हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है स्टैंडर्ड डेविएशन से। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था रिलेटेड टू डिस्क्रीट सीरीज। एंड लास्ट टू लास्ट में हमने ये भी बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उसके अलग अलग फॉर्मूलाज पे डिस्कशन किया था। रीजन बीइंग हमने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास अगेन 3 मेथड है जैसे कि मीन में होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गई थी, डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गई थी और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में। अब देखो, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो उसमें जो फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में थे। मतलब जैसा हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था डिस्क्रीट सीरीज के केस में, वही सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में भी होगा। क्यों होगा ये भी समझ लो। अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल दिया रहता है 1 2 3 एंड फ्रीक्वेंसी दी रहती है 2 3 1। बट अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो हमारे पास इस तरीके से क्लास मेंशन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी लेट से दी है 3 to 1। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से कोई एक वैल्यू ही स्टैंडर्ड डेविएशन की आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका मिड वैल्यू लेते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं x से। क्लियर? और मिड वैल्यू क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन सब पे हमने पहले डिस्कशन किया है। अब अल्टीमेटली देखो, ये डिस्क्रीट सीरीज है और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बट डिस्क्रीट सीरीज में भी वैल्यू किसकी दी है? x की और फ्रीक्वेंसी की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया था और हमने x कैलकुलेट कर लिया। तो जब सेम पैटर्न पे वैल्यूज दिया है तो नो डाउट फॉर्मूलाज भी सेम होगा। यहाँ देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन, तो हमारा फॉर्मूला सिंपली क्या है? अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और यहाँ पे हम डेविएशन किससे ले रहे बेटा? मीन से। क्लियर? एंड इस केस में, डायरेक्ट मेथड के केस में, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्लियर? जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्क्रीट सीरीज के लिए बताया था, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। तो होपफुली यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने लास्ट क्लास में बताया कि आप इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लर्न कर लेना, उसी से आपको शॉर्टकट मेथड का भी फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना। तो यहाँ आपने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी थी और इस फॉर्मूले पे आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसी पैटर्न पे आपको फॉर्मूला लर्न होगा कि कोई एक फॉर्मूला लर्न कर लो और उसके बेसिस पे बाकी सारे फॉर्मूलाज ड्राफ्ट कर लो। क्लियर? अब चलो, सबसे पहले हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड पे आएंगे। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया जिसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसी सेम क्वेश्चन से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज की एक कॉन्टिन्यूस सीरीज दी है, इसी पे हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करेंगे, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। बट सबसे पहले अभी जैसे हमने ऊपर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया तो वो क्या था? समेशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? मीन। और मीन क्या होगा? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्योंकि जब मीन कैलकुलेट होगा तभी तो हम उसका डेविएशन निकाल के स्क्वायर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ इसके पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इस कॉन्टिन्यूस सीरीज की हेल्प से हम x निकालेंगे। और x यहाँ क्या होगा बेटा? हमेशा याद रखना कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में x हमेशा डिनोट करता है मिड वैल्यू को। क्लियर? और मिड वैल्यू अभी हमने ऊपर भी कैलकुलेट करना सिखाया कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हर एक क्लास के लिए हम यही करेंगे। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 3, देन 5। अब एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर लें 1 6 15 एंड एफ का टोटल मेरे पास है ही, इसका टोटल आएगा 22। क्लियर? अब देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 6, एफ एक्स का टोटल आ गया 22। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन। यहाँ देखो, ये मीन क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाय 6 जिसकी वैल्यू आएगी 3.67। क्लियर? मतलब अब हम डेविएशन हर एक ऑब्जर्वेशन का किससे निकालना है? 3.67 से। अब हम डेविएशन निकालेंगे, वैल्यू आई थी मेरी 3.67। अब देखो, हर एक ऑब्जर्वेशन को दैट 1 को माइनस करेंगे 3.67 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? -2.67, देन -0.67, देन 1.33। क्लियर?
अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर ले, इसको हम d के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, तो d का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखो -2.67 मल्टीप्लाई बाय -2.67 करोगे तो वैल्यू आएगी 7.1289। ऐसे इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, 0.4489 आएगा, एंड 1.33 का स्क्वायर करेंगे तो 1.7689 आएगा। क्लियर? अब हमें क्या डी स्क्वायर का टोटल चाहिए? नहीं, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अब हम एफ को और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ को और डी स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है सो दैट आप स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर पाओ। क्लियर? तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी और डी स्क्वायर को दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 7.1289 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4489 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.7689। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13.3334 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास आया ही था 6। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई तो हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देख लो, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ फिर से फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं। फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमारी आई 13.3334 और फ्रीक्वेंसी का टोटल नो डाउट मेरे पास कितना दिया है, 6। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.50, अप्रॉक्स 1.49 आ रही है, उसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा है 1.50। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। बस इतना याद रखना कि अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो सारी चीज़ें सेम होंगी जैसी डिस्क्रीट सीरीज में, एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स यहाँ किसको डिनोट करेगा, हमेशा मिड वैल्यू को। क्लियर? अब देखो चलेंगे शॉर्टकट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का था वही फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी होगा। यही सेम चीज़ हमने मीन के टाइम भी बताई थी। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना कि जब हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो किससे कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम्ड मीन से। एंड एक्स यहाँ किसको डिनोट करेगा, मिड वैल्यू को। तो यहाँ हम एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। सिंपली हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डी, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, एक्स माइनस ए को। बट डी के कैलकुलेशन के पहले हमें एक्स निकालना होगा जो कि बेसिकली कॉन्टिन्यूस सीरीज का मिड वैल्यू होगा। क्लियर? फिर मिड वैल्यू में से हम अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस सेलेक्टेड अज्यूम्ड मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास डी आ जाएगा। क्लियर? डी कैलकुलेट करने के बाद डी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले पे एप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर? तो उसी सेम क्वेश्चन को अब हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करवाएंगे। अब देखो यही सेम क्वेश्चन था, अब हमें इस पे स्टैंडर्ड डिविएशन का एप्लीकेशन करना है। तो हमारे पास क्या क्या फिगर होनी चाहिए एज पर शॉर्टकट मेथड, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम x कैलकुलेट कर ले और x बेसिकली क्या होगा, इस क्लास का मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हो गया 135। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करने का, जो कि किससे आएगा, x माइनस अज्यूम्ड मीन। अब देखो अज्यूम्ड मीन हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है वेरिएबल में से। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 0 एंड 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। एक तो हमें f और d चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट स्टेप था डी स्क्वायर कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहाँ देखो एफ डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 0 4 और अगेन हम डी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से, दैट इज फ्रिक्वेंसी से। तो ये हो जाएगा 4 0 12। क्लियर? अब अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें फ्रिक्वेंसी का टोटल चाहिए जो कि आ रहा है 6, फिर हमें एफ डी का टोटल चाहिए जो कि आएगा 4, एफ डी स्क्वायर का टोटल चाहिए जो कि आएगा 16। बस फॉर्मूले पे हम वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2.666 एंड 4 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 0.6666 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो वैल्यू है 0.4444। क्लियर?
माइनस करके देख लेते हैं, वैल्यू आएगी 2.2222 एंड जैसे ही हम 2.22 का अंडर रूट निकालेंगे अगेन मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 1.49, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 1.50। एंड यही सेम आंसर जब हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, तब भी यही सेम आंसर मेरे पास आया था। क्लियर? तो अगर हमारे पास सीरीज सेम है, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक ही क्वेश्चन हमने लिया है, तो उसका आंसर आप किसी भी मेथड से निकालो, हमेशा वो सेम आएगा। अब लास्ट देख लेते हैं व्हाट इज इसकी स्टेप डेविएशन मेथड में हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो वही सेम फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज की क्लास में बताया था। बस इतना याद रखेंगे कि यहाँ पे भी x किसको डिनोट करेगा, मिड वैल्यू को। यहाँ देखो फॉर्मूला बता दे रहे, सिंपल सा फॉर्मूला है, समेशन f, यहाँ पे d डैश का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन एफ डी डैश होगा डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। ये आई क्या है, ये है क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ, और डी यहाँ किसको डिनोट करेगा, अगेन एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन को, बट हमने लिखा डी डैश, तो डी डैश क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन को अज्यूम्ड मीन से माइनस करके डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल से, बेसिकली क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहाँ क्लास इंटरवल का रोल बढ़ जाता है। क्लियर? तो देख लो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, अंडर रूट समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, फिर माइनस ब्रैकेट में समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, और क्लास इंटरवल कभी भी अंडर रूट में नहीं रहता। क्लियर? अब अगेन देखो हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सारी पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए डी डैश, हमें चाहिए डी डैश का स्क्वायर, और फिर हम उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, बट डी डैश कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, एक्स निकालने का, क्योंकि इसकी मिड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 1 3 5। अब हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम डी निकालेंगे फिर ही डी डैश निकाल सकते हैं, और डी क्या है, अगेन एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, तो ये हो जाएगा -2 0 2। अब डी डैश निकालो, डी डैश मतलब क्या हो गया, सिंपली डी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल हमेशा याद रखना कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, वैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा मेरा -1 0 1। अब डी डैश का स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 1 0 1। अब एफ और डी डैश का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। एंड लास्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर, जो कि देखो कितना आएगा, एफ को डी डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो 1 0 3। क्लियर? इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एफ डी डैश का टोटल आएगा 2, एफ डी डैश स्क्वायर का टोटल आएगा 4, और एफ का टोटल अभी भी कितना है 6। बस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। समेशन एफ डी डैश स्क्वायर, इसका टोटल आया था 4 और फ्रीक्वेंसी का टोटल था 6, माइनस समेशन एफ डी डैश जिसकी वैल्यू आई थी 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, और आई किसको डिनोट करा है, क्लास इंटरवल को, दैट इज 2 - 0 कितना हो जाएगा 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू जो आएगी ये आ रही है 0.6666 माइनस 0.1111, और मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर है। विद इन अंडर रूट देखें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5555 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको सॉल्व करने पे अगेन मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 1.49, जिसको हम लिख रहे हैं 1.50। ठीक है, हमने राउंड ऑफ कर दिया है। तो अब आप देख लो, एक सेम क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया, शॉर्टकट मेथड से भी किया, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड से भी किया, एंड तीनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। एंड यही चीज़ हमने लास्ट क्लास में बताई भी थी, अगर आप क्वेश्चन सेम ले रहे हो, एक ही सीरीज का कोई क्वेश्चन ले रहे हो, उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे ना, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। अब देखो आज की क्लास में हमने कोई भी नया फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज की क्लास में हमने डिस्कस किए थे, दैट इज लास्ट क्लास में, वहाँ हमने इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। आज की क्लास में अगर आप लोग कुछ नया सीखे हो तो सिर्फ इतना कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम जो एक्स का कैलकुलेशन करेंगे वो बेसिकली किसको डिनोट करता है, मिड वैल्यू को। बाकी देख लो फॉर्मूला सेम था,
पैटर्न सेम था, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की हेल्प से मिड वैल्यू निकालनी थी और जैसे ही आपकी मिड वैल्यू आ गई उसके बाद फिर वो बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो नो डाउट ये सारे फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत रेलेवेंट हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एंड ये सारे फॉर्मूलाज आपको इसलिए रिटेन करने हैं क्योंकि आप बोलोगे मैम एमसीक्यू सेशन में तो क्वेश्चंस नहीं आते फॉर्मूला से, आते हैं कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट फॉर्मूला है। कई बार ये भी पूछता है कि अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करें तो उसमें शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला कौन सा है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ईजी है क्योंकि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना होता है और उससे आप बाकी सारे फॉर्मूलाज ड्राफ्ट कर सकते हो। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तब इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 70% कंप्लीट हो चुका है क्योंकि फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट था, उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था जो कि आपने समझ लिया है। एक बार आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई डाउट है क्या, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम उसको क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ पे भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि इस सीरीज़ में आगे की जो क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएगी। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई है एंड अगर आपको आज की क्लास एकदम प्रॉपरली समझ आई हो तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ बेसिकली अभी तक देखो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर बताया ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एब्सोल्यूट मेजर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मेजर पढ़ेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेंगे सो दैट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो पाए। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।